मामला आया है तलाक का कि लड़की नहीं मानेगा तो तलाक दे दो, क्या है मतलब? ये दमोह की लड़की है हिमांशी सोनी। ये सागर लोकल एक राजा महोबिया से उसका विवाह हुआ था और वो लोग कुछ दिन साथ में रहे और इस बीच में उन लोगों का ने परेशान किया, ससुराल वालों ने दहेज को लेके मारपीट की, तो वो मायके चली गई। फिर उसके बाद यहीं सागर में वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी। इस बीच में एक दूसरी लड़की को खड़ा करके उसकी फ़ोटो आधार कार्ड का यूज करके उनका तलाक करा लिया गया। तलाक भी ऐसा हुआ है कि पहली पेशी लड़की ने मामला पेश किया, दूसरी पेशी लड़का पहले स्वयं उपस्थित हुआ, फिर अधिवक्ता के थ्रू हुआ, लंच के बाद उसमें जवाब आ गया, अगली पेशी गवाही हो गई और फिर अगली पेशी लड़के की गवाही होकर तलाक हो गया। नॉर्मली तलाक बहुत कठिन होता है क्योंकि हिंदू लॉ में तलाक एक अपवाद है, इतनी आसानी से कोर्ट देता नहीं है तलाक। 3 राउंड में समझाइश की कार्रवाई होती है, दोनों पक्षों से स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिपोर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसे कोई दस्तावेज ही पेश नहीं हुए, सिर्फ लड़का लड़की की गवाही हुई और 3 महीने के अंदर तलाक मंजूर हो गया और लड़की की उसमें साइन नहीं है और जो उसकी व्यक्तिगत जानकारियाँ वो टोटल गलत लिखी हुई हैं उसमें। वीडियोग्राफी जैसी कोई चीज़ होती है लेकिन इसमें कुछ ऐसा हुआ है नहीं हुआ? नहीं, वीडियोग्राफी कोर्ट में ऐसे नहीं होती है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ऐसे मामले आपने पहले सुने देखे? नहीं, मैंने अपनी 22 साल की वकालत में पहली बार सुने और जिनसे सबके यहाँ फैसला हुआ हम लोग उनके यहाँ भी शिकायत लेके गए थे, उनका भी यही कहना है कि मेरी 25 साल की सर्विस में ऐसा पहला मामला आया है। उसमें किसकी गलती कहेंगे, क्या निकल के आएगी चीज़ें, किसकी हो सकती गलती, क्या हो सकता है इसमें? गलती तो देखो जिसका फ़ायदा होना था, सामने वाले को तलाक चाहिए था तो उसने एक दूसरी लड़की को खड़ा करके तलाक कराया, तो निश्चित रूप से जो पति है हिमांशी सोनी का वो राजा महोबिया जिम्मेवार है और उसने ही सारी चीज़ें अरेंज की होंगी। अब इसमें कोर्ट का यही होता है कि इतनी कम डॉक्यूमेंट पे और लड़का लड़की की गवाही पे बिना सही तरीके से समझाइशी कार्रवाई के बगैर इस तरीके से निर्णय पारित कर देना, ऐसा हमारे प्रैक्टिस में नहीं आता है क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट देते हैं दोनों के बीच में कि काफ़ी वाद विवाद, रिपोर्टर पार्टी है, लेकिन कुछ भी नहीं रिकॉर्ड पे और सतही गवाही है। उस पर न्यायालय ने जजमेंट कर दिया, उसकी अपील कर रहे हैं हम लोग। और न्यायालय का ये है कि सही तरीके से हो सकता उन्होंने ध्यान ना दिया हो सकता कि न्यायालय दूसरे कामों में व्यस्त रहा, उस बीच में उन लोगों ने गवाही करा दी। सामान्यतः परिवार परामर्श से जाते हैं ये मामले तलाक के लिए, ये डायरेक्ट कैसे वहाँ पे सबमिट हो गया? नहीं, परिवार परामर्श से तो नहीं जाते हैं, लेकिन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन किया हुआ है कि फैमिली मैटर को एकदम से आपको कार्रवाई नहीं करनी है। यदि आप महिला थाने में जाओगे तो हर शनिवार को एक सुलह कार्रवाई की जाती है, उसमें पत्रकार बंधु, सामाजिक कार्यकर्ता ये लोग आते हैं और वो दोनों पक्षों को बुला के समझाते हैं, परिवार वालों को समझाते हैं। जब नहीं मानते हैं तब वो बोलते कि अब आप न्यायालय से निर्णय करा लो। और नॉर्मली तलाक केस में पहले हम लोग नोटिस भेजते हैं कि भाई आप साथ में नहीं रह रहे हो, आप साथ में रहो नहीं तो हम तलाक की अर्जी लगाएंगे, तो नोटिस भी नहीं दिया गया। या साथ में रखने की कार्रवाई का भी केस लगता है, उसमें भी नोटिस दिया जाता है पहले। सीधे न्यायालय आना ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है। आप खुद बता रहे हैं कि बहुत जल्दी तलाक हुई है, जुडिशरी में ऐसी कहाँ चूक हुई या कहाँ इनने बदमाशी कर ली, वो कन्फ्यूज हो गए, वो बहुत जल्दी तलाक दे दिया? उसमें क्या हुआ है कि एक इन्होंने झूठे तौर पे ये लिख दिया है कि लड़का लड़की 1 साल से ज़्यादा अलग रह रहे हैं, बल्कि जिस अवधि में वो अलग रहना बता रहे हैं उस अवधि में ये लोग ये शिमला मनाली वगैरह घूम रहे हैं और उसके साथ के रिजर्वेशन है। लड़के के दोस्त और उनकी पत्नियाँ, मतलब 6 कपल्स एक साथ कुल्लू मनाली वगैरह घूम रहे हैं जिस टाइम पीरियड में वो अलग रहना बता रहे हैं। तो ये झूठे तथ्य भी पेश किए गए। मामले में किस किस की बदमाशी का है या फ्रॉड की कोशिश की है? इसमें मैन तो राजा महोबिया है और वो लड़की वो राजा महोबिया भी बताएंगे कौन लेके आए, और दोनों पक्षों के एडवोकेट, और न्यायालय भी उसमें डाउटफुल है। अभी हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते क्योंकि वो जांच का विषय है, न्यायालय खुद जांच कर रहा है इसकी। कैसे नाम बताया? रमेश श्रीवास्तव एडवोकेट।